टाट बाबा जूट से बने बोरों या टाट से साधारणतया चावल या अन्य प्रकार के अनाज रखे जाते हैं, लेकिन हरिद्वार में एक स्वामी जी थे जो उन बोरों से सिले हुए कपड़े पहनते थे। उन्हें टाट बाबा कहा जाता था। वे गंगा नदी के तट पर बने एक धर्मशाला के नज़दीक रहते थे। पिछली बार मैं उनसे नहीं मिल सका था, इसीलिए इस बार उनसे मिलने का निश्चय किया। उनका आश्रम 3 बाय 4 मीटर का एक बड़ा कमरा था। बाहर की तरफ 2 बाय 4 मीटर का एक बरामदा था। वहां पर रखी हुई एक चौकी पर टाट बाबा बैठे रहते थे। जब मैं उनसे मिलने गया तो मेरे साथ एक सज्जन भी थे। उनकी टाट बाबा से मिलने की इच्छा नहीं थी। वे आश्रम के बाहर ही रुक गए और मैं आगे बढ़ गया। जब मैं आश्रम तक पहुंचा तो सुबह के 10 बज गए थे। टाट बाबा के पास उनके कुछ भक्त बैठे हुए थे। मुझे देखकर उन्होंने उन्हें आश्रम के अंदर चले जाने के लिए कहा। आश्रम के बरामदे में टाट बाबा के पास पहुंचकर मैंने उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने मेरा स्वागत करके कहा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने मेरा कुशल मंगल पूछा और फिर कहा, बाबा कैसे हैं? उनके संगठन का क्या हाल है? मैं थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा, इन्हें बाबा और उनके संगठन के बारे में कैसे पता चला? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी सरकारी संस्था से जुड़े हैं? उन्होंने ये कैसे जान लिया कि मैं आनंद मार्गी हूँ? संभवतः उन्हें मेरे मन में चलने वाले द्वंद्व का आभास हो गया। वे थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत पहले मुझे बाबा ने स्वयं दीक्षा दिया है, किंतु उन्होंने मुझे कुछ अलग तरह का दायित्व सौंपा है और यहाँ रहकर मैं उसी दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा, आपने भोजन नहीं किया है, आपको भूख लग रही है। और फिर उन्होंने मुझे दाल पूड़ी और लीची एवं तरबूज जैसे मौसमी फल खाने के लिए दिया। जब मैं भोजन कर चुका तो उन्होंने मेरे साधना के बारे में पूछा और कहा, औपचारिकतावश या केवल दिखावे के लिए साधना करने से काम नहीं चलेगा। वह पर्याप्त नहीं है। आपको गंभीरतापूर्वक अत्यधिक गहन साधना करनी होगी। फिर उन्होंने मेरे मित्र के बारे में पूछा। मैंने कहा कि वे स्टेशन पर ही रुक गए हैं। उन्होंने कहा, वे भी भूखे होंगे, आप उनके लिए भी भोजन ले जाइए। उन्होंने अपने शिष्यों को मेरे मित्र के लिए भी भोजन को पैकेट में अच्छी तरह से रखने का निर्देश दिया। जब मैं उनसे विदा होकर जाने लगा तो उन्होंने कहा, बाबा बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे और आपकी उनसे मुलाकात भी होगी। जब भी आप उनसे मिले उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा। और हाँ, आपको अधिक से अधिक साधना करनी चाहिए। बेगारी करने से काम नहीं चलेगा, साधना तो करनी ही होगी।